राम राम जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग भगवान शिव को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे और इसी थोड़ा सा जानने में आपका दिन बन जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इतना खुश होंगे जब ये वीडियो खत्म होगी कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और आपने वीडियो पूरी देखी। तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए और दूसरों का दिन बनाने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, वो भी बिना डरे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी कथा के साथ, और जैसे जैसे वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वीडियो पूरी की पूरी साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो जाएगी। और वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, वो बहुत बेस्ट चीज है, वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैसे माँ गंगा इस धरती पे आई। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, उसके पीछे एक बहुत छोटी सी सुंदर सी कथा है जो हमारे बहुत सारे पुराणों में मिल जाएगी। तो बताया गया है कि जो माँ गंगा है वो स्वर्ग से धरती पे आई थी और उनको यहाँ पर लेकर आए प्रजापति राजा भागीरथ जी, जिन्हें अपने पूर्वजों के जीवन और मरण का दोष को दूर करना था। इसलिए उन्होंने माता गंगा को धरती पर लाने की ठानी। इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा कठोर तपस्या की माता गंगा को प्रसन्न करने के लिए। बाद में उनकी इस कठोर तपस्या को देख के माता गंगा खुश हो गई और वो एग्री हो गई धरती पे आने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने एक और चीज कही कि हम लोग इसको उनका घमंड कह सकते हैं या फिर उनकी वार्निंग कह सकते हैं। उन्होंने भागीरथ जी से कहा कि अगर मैं स्वर्ग से डायरेक्ट धरती पे गिरूंगी तो धरती मेरा भार नहीं झेल पाएगी। तो जैसा कि हम सभी आज भी देख सकते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन एरिया है, जो गंगा नदी के किनारे वाला एरिया है, जहाँ पे आज भी 60 से 70 करोड़ लोगों की जिंदगी माता गंगा के हाथों में, उनकी वजह से हम सभी लोग जीवित हैं नॉर्थ इंडिया में और पूरा इस प्लेन एरिया में। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आज के रेफरेंस में हम लोग इस चीज को देखें, अगर ये इतनी बड़ी नदी आसमान से भी नीचे गिरेगी तो धरती अपने ट्रेजेक्ट्री से भी बाहर निकल जाएगी सोलर सिस्टम से, और सही में कोई भी चीज जीवित नहीं रहेगी यहाँ पे। तो उनकी ये बात सुन के भागीरथ जी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो डर गए कि अब उनकी कौन मदद करेगा, क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों की अस्थियों को किसी पवित्र नदी में भी विसर्जन करना था। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में अगर कोई मर जाता है उन्हें मुक्ति जब भी मिलती है जब आप उनकी अस्थियों को किसी पवित्र नदी में, पवित्र पानी में विसर्जित करेंगे। तो भागीरथ जी वापस आए इस धरती पे और उन्हें पता था कि दुनिया के सबके दुख हरने वाले और सबकी मदद करने वाले भगवान शिव हैं। तो फिर उसके बाद भागीरथ जी ने कठोर तपस्या करी भगवान शिव को खुश करने के लिए। उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ के ध्यान लगाया, हजारों साल एक ही जगह पे खड़े होकर भगवान शिव को खुश करने के लिए। तो बताया जाता है कि उनकी इस कठोर तपस्या को देखने के बाद भगवान शिव खुश हुए और उनके सामने प्रकट हुए और उनसे बोला कि आप मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो। तो फिर बाद में भागीरथ जी ने उन्हें सारी कहानी बता दी। उनकी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने बोला ठीक है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में उतारने के लिए रेडी हूँ। फिर ऐसे ही माता गंगा स्वर्ग से धरती पे आई। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे सनातन धर्म में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़ के सारे युगों में एक चीज कॉमन है कि वहां पे अगर मनुष्य को कोई भी चीज चाहिए होती तो वो या फिर यज्ञ करते थे या फिर कठोर तपस्या करते थे। उसके बाद ही उन्हें दुनिया में सारी चीज मिलती थी, चाहे उन्हें जितनी भी परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो या कोई चीज चाहिए हो तो वो यज्ञ या फिर कठोर तपस्या करते थे। इसके बाद कुछ अलग केसेस होते हैं जहां पर कुछ ज्यादा पावरफुल चीज चाहिए हो किसी मनुष्य को या फिर किसी भी आदमी को, देवता को, तो वो भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर भगवान ब्रह्मा जी की जो 3 मूर्ति होती है उनके लिए पूजा करते हैं। उसके बाद जब वो खुश होते हैं तो वो उन्हें बाद में वरदान देते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोगों ने एक चीज देखी है कि सब लोग यही मांगते हैं कि मैं मरूं नहीं, कोई मुझे हरा नहीं पाए, मैं अजर अमर रहूं। तो बाद में जितने भी ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे हमारे शिव जी हो, वो इस चीज को मना कर देता है, ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं, कोई मार नहीं पाए। तो फिर वो लोग घुमा फिरा के मांगते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप हुए कि हमें कोई दिन में नहीं मार पाए, रात में नहीं मार पाए, इंसान नहीं मार पाए, जानवर नहीं मार पाए। या फिर रावण जैसे लोग होते हैं कि मुझे कोई भी नहीं मार पाए, देवता भी नहीं मार पाए, विष्णु जी के सुदर्शन चक्र भी नहीं मार पाए, लेकिन मनुष्य या फिर वानर मार पाए। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये लोग पापी हो जाते हैं, जब इन्हें घमंड हो जाता है कि ये तो खुद ही भगवान के बराबर है, तो फिर भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, फिर इनका वध किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं। तो ऐसे ही जब आप कड़ी तपस्या करते हैं तो वेदों में भी बताया गया है कि आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप या फिर यज्ञ करो या फिर आप तपस्या करो, और इसे प्रायोरिटी पे रखा गया है सारे युगों में। तो मैं आपको बताऊं उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही माता गंगा स्वर्ग से धरती पे गिरी भगवान भोलेनाथ की जटाओं में, तो वो वहां खो गई। हजारों सालों तक बताया जाता है कि हजारों सालों तक माता गंगा उनकी जटाओं में खो गई, वो बाहर नहीं निकल पाई। फिर बाद में उनका घमंड टूटा, उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। तो फिर कहीं जाके भगवान भोलेनाथ ने माता गंगा को थोड़ी सी जगह दी निकलने के लिए। फिर बाद में जाके गंगा 7 धाराओं में बढ़ गई। तो ऐसे करके आज तक माता गंगा दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम को जिंदा रखे हुए हैं। करोड़ों करोड़ों लोग आज अपने जीवन के लिए उनके ऊपर आश्रित हैं, वो भी भगवान शिव की कृपा से, जो उन्होंने थोड़ी सी जगह दी, जिसके बाद आज पूरे धरती पे जीवन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक और चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में 3 नदियों को बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया है, माता गंगा, यमुना और सरस्वती जी। हमारे वेदों में भी बताया गया, पुराणों में भी बताया गया कि जब धरती से ये तीनों नदियां विलुप्त हो जाएंगी तो बिल्कुल दुनिया खत्म हो जाएगी, कलयुग एंड हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को ये बात जान के हैरानी होगी कि सरस्वती नदी ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी है, जो यमुना नदी है वो विलुप्त होने की कगार पे है, और जो गंगा नदी है अभी वो यंग स्टेज पे है, अभी उन्हें विलुप्त होने में और भी लाखों
लाखों साल लगेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कलयुग को खत्म होने में लाखों साल बचे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले धरती छोड़ के गए थे, तो अभी और भी लाखों साल का कलयुग का पीरियड बचा हुआ है। तो और अभी गंगा नदी रहेंगी, जैसी वो विलुप्त हो जाएंगी कलयुग खत्म हो जाएगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि जो हम लोगों ने इतनी बड़ी कथा डिस्कस करी है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। बहुत सारे लोगों को ये कथा सुनी भी होगी, लेकिन इसके पीछे का मेन रीजन है ये सैटेलाइट इमेज। आप इस सैटेलाइट इमेज को बहुत गौर से देखिए। यह इमेज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची और सबसे जटिल जगह है धरती के ऊपर, जहां कोई भी इंसान नहीं रह सकता। इंसान तो दूर, जानवर और मशीन भी नहीं रह सकती। यह पिक्चर है हमारे हिमालयन रेंजेस की। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इस इमेज को बहुत गौर से देखिए। आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे आर्टिस्ट ने भगवान शिव को वर्णन किया है, जो उनकी जटाओं को जिस तरह से दिखाया गया है, तो बिल्कुल की बिल्कुल हिमालयन रेंजेस जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भगवान शिव की जटाओं की तरह दिखती है। और जो कथा हम लोगों ने पहले सुनी कि भगवान शिव ने गंगा को कैसे अपनी जटाओं में कैद कर लिया था। और बाकी आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, पूरी की पूरी वीडियो साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर और प्रूफ के ऊपर बेस्ड हो जाएगी। बात करते हैं